राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन और सुबह सुबह अपने टारगेट्स बनाकर मैं अपने दिन की शुरुआत कर देती हूँ। सुबह सुबह मैं सबसे पहले स्टार्टिंग की हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी में आज मैंने समास चैप्टर को कंप्लीट किया और कल एक भाई पूछ रहे थे कि हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे क्या। तो हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बना रखे हैं खुद से। तो अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको हर एक सोर्सेज जो मेरे पास है वो मिल जाएगा। तो चलो उसके बाद हिंदी कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्टिंग की इंग्लिश से और आज इंग्लिश के बारे में ही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे कि कल मैंने अपने हरियाणा जीके के नोट्स डाले थे तो वैसे ही आज मैं इंग्लिश के नोट्स डालने वाली हूँ। तो इंग्लिश में मैंने हर एक चैप्टर कर रखा है। इन सबको मैंने नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 बुक है वहाँ से बना रखा है इन नोट्स को। और ये बाइलिंगुअल बना रखे हैं, मतलब ये नहीं है कि अगर इंग्लिश के नोट्स हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही बना रखे हों। इनमें बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हिंदी का भी यूज़ कर रखा है। तो जैसे मैंने अपने आप को खुद से मैंने समझा था इंग्लिश को, वैसे ही मैंने नोट्स में लिख रखा है ताकि मेरे को बाद में भी आसानी रहे, बाद में भी इन नोट्स को पढ़ने में आसानी रहे। तो आज मैं इन नोट्स को भी डाल दूँगी टेलीग्राम पर। तो इसमें मैंने हर एक ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। जैसे स्टार्टिंग कर रखी है मैंने वर्ब से, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, इसके बाद लास्ट में मैंने इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी लिख रखे हैं कुछ। तो अगर आप चाहो तो ये नोट्स ले सकते हो। और तो आज मैंने किया है नाउन चैप्टर, कल मैंने वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को। हरियाणा जीके में मैंने आज फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा से स्टार्ट किया और उसके बाद हर एक पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट करती चली गई। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कल मैंने हरियाणा जीके के नोट्स डाले थे तो उनके अंदर मैंने प्रेफरेंस वर्ड यूज़ कर रखा है बार बार, तो वो मैंने पेंसिल से लिख रखा है। तो जैसे कि ना हमें पता है कि हरियाणा जीके की कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें एक ही सेम डाटा हो। हर एक बुक में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अलग अलग डाटा दे रखा है। तो जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रही थी, जब मैं हरियाणा जीके पढ़ रही थी, तो उस टाइम पर हमारी मैम ने बोला था कि भाई ये जो ऑप्शंस आते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इन दोनों को ही तीनों को ही कई बार 2-3 ये ऑप्शंस सही मान लिए जाते हैं। तो अगर ये 2 ऑप्शंस आ जाते हैं साथ में ही तो उन दोनों में से किसको प्रेफ़रेंस ज़्यादा देनी है वो चीज़ लिख रखी है ये मैंने। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस आ जाए कि भाई राखीगढ़ी कौन सी रिवर के पास है, तो उसमें दृष्टवती जो रिवर है वो भी आ जाए और चोटांग रिवर भी आ जाए। तो उसमें से हमें चोटांग रिवर को सेकंड प्रेफरेंस पर रखना है और दृष्टवती जो रिवर है उसको टिक करना है। तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है। तो देखना एक बार आप नोट्स में, तो आपको जगह जगह पर ये लिखा मिलेगा। तो और मान लो अगर कहीं पर चोटांग रिवर आ जाए और दृष्टवती जो रिवर है वो वाला ना आए तो सिर्फ ये हमारे लिए आसान होगा, हम चोटांग रिवर को टिक कर देंगे। तो इसलिए लिख रखा है मैंने। तो हरियाणा जीके में आज मैंने अपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत पॉलिटी का थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया और सेंसस टॉपिक रह गया इकोनॉमिक्स का। तो फिर कल तो मैं ये कंप्लीट करके और फिर मंडे से मैं स्टार्ट करूँगी जिला दर्शन और उसकी पीडीएफ भी मैं आज या कल डाल दूँगी। जिला दर्शन की कल मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की डाल दी थी, आज या कल मैं डाल दूँगी जिला दर्शन वाले टॉपिक की। तो इन सब के बाद मैंने स्टार्ट किया फिर मैथ्स को। तो मैथ्स में आज मैंने एवरेज चैप्टर किया है। एवरेज चैप्टर के मैंने 100 के आसपास क्वेश्चंस तो लगा लिए थे, लेकिन मेरे 100 to 125 क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं। मतलब इसमें 10 टाइप्स के क्वेश्चंस थे, उनमें से मैंने 4 टाइप्स के कंप्लीट कर लिए हैं और 6 टाइप्स के रहते हैं, उनको मैं कल कंप्लीट करूँगी। और मैथ्स को इतना सब करने के बाद फिर मैंने लास्ट में हिस्ट्री तो मेरी कल हो गई थी, आज मैंने पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया है। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं कुछ जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन उनको बता दूं कि हमें पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है।
तो पॉलिटिकल साइंस में हमारी स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा था और मतलब क्या क्या एक्ट्स आए थे जिनके चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था फिर। और इसके बाद थर्ड हमारा चैप्टर है फिर, जिसमें हमारी सारी शेड्यूल्स और पार्ट्स और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब कवर करेंगे। और फिर उसके बाद है हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी, ये सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हमारे ये सब होते हैं, हमारी पोजीशंस होती हैं हमारी गवर्नमेंट में, वो सब कंप्लीट करनी है, जैसे स्पीकर वगैरह। तो ये सब करने के बाद फिर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अमेंडमेंट्स। सबसे मेन टॉपिक तो यही है कि आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और अमेंडमेंट्स, ये 4 टॉपिक सबसे मेन है पॉलिटिकल साइंस के। तो ये 2 दिन में कंप्लीट करूँगी मैं, आज स्टार्टिंग कर दी है तो कल तक मैं पॉलिटिकल साइंस को भी कंप्लीट कर दूँगी। तो इतना सब करने के बाद मैंने आज के टारगेट्स बनाए थे वो सब कंप्लीट हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल एक और नए दिन में। तो आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। सो मिलते हैं कल, बाय, टाटा, टेक केयर।